नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम एमपीपीएससी की यूनिट 10 को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम निर्वाचन आयोग टॉपिक के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, 25 तक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं हमारे पूर्व की वीडियो में। आज हमारा छठा वीडियो आ रहा है, जिसमें हम 26 से 30 तक क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं बिना देर करे आज के प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न है 26वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? 26वां प्रश्न बोल रहा है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन कराता है? मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों के चुनाव कौन कराता है? तो ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। पहला ऑप्शन है ए, केंद्र निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं क्या? ऑप्शन बी है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं, या ऑप्शन सी है, सांसद द्वारा, या ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। चूंकि दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संबंध है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्र निर्वाचन आयोग द्वारा ही कराए जाते हैं। क्योंकि केंद्र निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति, सांसद, उपराष्ट्रपति, सांसद और राज्य विधानसभा के चुनाव करवाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। राज्य निर्वाचन आयोग नहीं कराता चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग किसके चुनाव कराता है? पंचायतों के चुनाव कराता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी तो नहीं होगा। ऑप्शन सी, सांसद चुनाव करा ही नहीं सकती। ठीक है दोस्तों, और ऑप्शन डी भी नहीं होगा, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्र निर्वाचन आयोग द्वारा ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, साथ ही सांसद और विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं। सांसद के तो खुद चुनाव कराए जाते हैं, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 27 में देखते हैं। 27वां क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तों व पदावधि का निर्धारण कौन करता है? दोस्तों, निर्वाचन आयोग की बात की जा रही है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, निर्वाचन आयोग 3 लोगों से मिलकर बनता है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य होते हैं। तो 3 को मिलकर बनाया जाता है। अब इनमें जो इनकी सेवा रहती है, सेवा कितने साल करते हैं? तो सेवा दोस्तों 6 से 65 साल तक की सेवा करते हैं। कितनी करते हैं? 6 से 65 साल। या तो 6 साल तक काम करेंगे, या अगर 65 वर्ष की आयु इनकी पूर्ण होने वाली हो तब तक काम करेंगे। तीनों, एक मुख्य और 2 अन्य, तीनों। अगला आगे इसने लिखा है शर्तें। तो इनकी जो भी शर्तें होती है निर्वाचन आयोग की काम करने की, साथ ही पदावधि, अभी मैंने बोला पदावधि कितने समय तक रहेंगे, 6-65 का निर्धारण कौन करता है? कौन बताएगा कितने साल काम करेंगे, क्या इनकी काम करने की शर्तें होगी, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? तो इसके ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है ए, राज्यपाल। ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों राज्यपाल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि निर्वाचन आयोग की बात की जा रही है। केंद्र निर्वाचन, राज्यपाल का इससे कोई संबंध नहीं है। प्रधानमंत्री भी नहीं, प्रधानमंत्री का तो कोई लेना देना ही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति ही खुद करता है तय निर्वाचन आयोग के तीनों सदस्यों के बारे में कि इनकी क्या काम करने की वो होगी, 6 या 65 साल, या शर्तें जो भी है, ये सब कौन डिसाइड करता है? सेवा, शर्तें और पदावधि ये सब राष्ट्रपति तय करता है। और ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं, कोई नहीं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न क्रमांक 28 देखते हैं। 28 प्रश्न बोलता है, निर्वाचन आयोग में किसके पास ज्यादा शक्ति होती है? अब मैंने अभी बताया आपको, निर्वाचन आयोग कितने लोगों से मिलकर बनता है? 3। तो तीनों में किसके पास ज्यादा शक्ति होती है? किसकी बात बोल रहा है? ज्यादा शक्ति। तो ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसमें मुख्य आयुक्त की बात कर दी, जो एक मुख्य है। दूसरा है 2 अन्य आयुक्त की बात कर दी है कि 2 अन्य के पास होती, या तो एक मुख्य के पास ज्यादा शक्ति होती है, या भी 2 अन्य के पास ज्यादा शक्ति होती है, या सी, एक मुख्य वो एक अन्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि निर्वाचन आयोग में तीनों आयुक्त के पास में, तीनों के पास समान शक्ति होती है। क्या होती है? समान शक्ति। तीनों के पास समान शक्ति होती है निर्वाचन आयोग में। एक मुख्य और 2 अन्य जो होते हैं, तो तीनों के पास में समान शक्ति होती है, समान शक्ति। ठीक है दोस्तों, किसी एक के पास ज्यादा नहीं होती। और अगर किसी चीज में मतभेद हो जाए, उनका क्या हो जाए? मतभेद हो जाए,
किसी चीज को लेकर मतभेद हो जाए तो फिर वो तीनों वोटिंग करते हैं और आपसी निर्णय के आधार पर ही फिर जिसके पक्ष पे ज्यादा वोट होंगे उसी चीज को वो फिर लागू करेंगे या उसी के आधार पर अपना आदेश सुनाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्रमांक की ओर। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 29 क्या कहता है? 29, विधानसभा और संसद के चुनाव कौन कराता है? किसकी बात की जा रही दोस्तों? विधानसभा और संसद। विधानसभा और संसद। संसद में दोस्तों पहली बता देता हूं, संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आती है। लोकसभा के चुनाव भी कराए जाते हैं और राज्यसभा के चुनाव भी कराए जाते हैं। तो विधानसभा और संसद के चुनाव की बात की जा रही है। चुनाव कौन कराता है? तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है केंद्र निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन बी है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन सी है राज्यपाल के द्वारा और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों विधानसभा और संसद की बात की जा रही है। आप जानते हैं संसद, आप लोकसभा और राज्यसभा तो आप लगा दोगे केंद्रीय निर्वाचन आयोग, लेकिन विधानसभा के चुनाव भी इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं, केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के चुनाव कराए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा ही विधानसभा और संसद के चुनाव कराए जाते हैं। राज्य आयोग बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि राज्य आयोग पंचायती राज के चुनाव कराता है। और इसके बाद चलते दोस्तों ऑप्शन सी, राज्यपाल भी नहीं कराता है दोस्तों। राज्यपाल कोई चुनाव नहीं करवाता है, इसका पास चुनाव करवाने का दायित्व ही नहीं है और इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों सॉरी, अगला प्रश्न 30 को देखते हैं। 30 क्या कह रहा है? तीनों आयुक्त के वेतन भत्ते और दूसरे अनुलाभ होते हैं। तीनों आयुक्त की बात की जा रही, जिसमें एक मुख्य और दो अन्य है, बराबर टोटल हो गए। तीनों आयुक्त के वेतन भत्ते, मतलब उनको जो पैसा मिलता है सैलरी, उनकी क्या मिलती है? सैलरी और अन्य जो भत्ते होते हैं, वेतन मतलब सैलरी और अन्य भत्ते और दूसरे अनुलाभ जो भी मिलते हैं वो होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए एक समान, मतलब तीनों को एक समान पैसा और भत्ते मिलते हैं। ऑप्शन बी है मुख्य को ज्यादा मिल रहा है पैसा और अन्य को कम मिल रहा है। ऑप्शन सी है दो अन्य को ज्यादा मिल रहा है और मुख्य को कम मिल रहा है। और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। ऑप्शन ए आंसर होगा। एक समान मिलते तीनों को वेतन भत्ते और अनुलाभ तीनों को एक समान मिलते हैं।